So हम sociology basically students branch of the social sciences subject है which uses systematic method of empirical investigation and critical analysis to develop and define a body of knowledge about human social structure and activity. एंड देन फिर वो हम इस नॉलेज को जो है वो यूज करते हैं इन ऑर्डर टू सोल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम या एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम जो भी है हमारी सोसाइटी के अंदर. बेसिकली जो सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर है वो माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल तक है. व्हेन वी टॉक अबाउट माइक्रो इट मींस के फेस टू स्मॉल लेवल इंटरेक्शन यानी कि फेस टू फेस इंटरेक्शन. और जब हम मैक्रो की बात करते हैं इसका मतलब है हम इसमें सोसाइटी को एज अ होल यानी कि एक लार्ज पैमाने के अंदर जो है वो हम स्टडी करते हैं. सो बेसिकली जो हमारे फर्स्ट सोशल साइंटिस्ट हैं उन्होंने टर्म सोशियोलॉजी जो है वो यूज की थी. उनका नाम है ऑगस्ट कॉम्ट. सबसे पहले ऑगस्ट कॉम्ट ये क्यों हिस्ट्री इसकी क्या थी, ऑगस्ट कॉम्ट ने क्यों जो है सोशियोलॉजी को एज अ डिसिप्लिन इमर्ज कराया, वो इस तरीके से था. हम जब जाते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की हम बात करते हैं. फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है जब फ्रांस के अंदर आया तो तब जो वहाँ का जो सोशो इकोनॉमिक जो इंस्टीट्यूशन थे वो काफी जो है डिस्टर्ब हुआ उससे. ठीक है, लोगों ने बड़ी ड्रास्टिकली जो है ना ये जो हमारे इंस्टीट्यूशन थे वहाँ एट दैट टाइम उन इंस्टीट्यूशन से वो अफेक्ट हुए और लोगों ने जो है वो कॉम्टे थॉट दैट कि देयर शुड बी अ साइंस कि एक ऐसी साइंस होनी चाहिए जो ह्यूमन को यानी कि इंसानों को जो है वो स्टडी करे, उनकी सोशल प्रॉब्लम्स को स्टडी करे. तब उसने एक जो सब्जेक्ट है एक साइंस जो है वो उसने प्रपोज की जिसको उसने पहले सोशल फिजिक्स 1836 के अंदर उसने इसको सोशल फिजिक्स और 1838 के अंदर उसने इसको जो ये नेम है ये रीफ्रेम हो गया सोशियोलॉजी में. तो इसलिए अगस्त कॉम्ट को जो है वो फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है. Sociology is the youngest of all the social sciences discipline. Sociology has a long past, लेकिन but only a short history. ये हम इस वजह से इसको कहते हैं क्योंकि ये यंगेस्ट साइंस क्योंकि ये रिसेंटली इट केम टू बी इस्टेब्लिश एज अ डिस्टिंक्ट ब्रांच ऑफ नॉलेज और इसके अपने सेट ऑफ कॉन्सेप्ट है, अपना मेथड ऑफ इंक्वायरी है. और ओल्डेस्ट हम इसलिए इसको इसलिए साइंस कहते हैं क्योंकि सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन सोसाइटी हैज बीन अ सब्जेक्ट फॉर स्पेकुलेशन एंड इंक्वायरी अलोंग विद अदर फेनोमेना. तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए थे और हवा आई थी तब से ही उन दोनों के बीच में सोशल इंटरेक्शन जो है वो हुआ. तो उससे ही सोसाइटी जो है तब से ही जब सोसाइटी बनी थी तब से ही हम जो है कहते हैं कि सोशियोलॉजी जो है उसका एक ओल्डेस्ट सोशल साइंस हम उसको कंसीडर करते हैं. द वर्ड सोशियोलॉजी बेसिकली ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोशियस विच मीन कंपेनियन आर एसोसिएट. ठीक है, इसको हम एसोसिएट कंपेनियन कहते हैं या एसोसिएट कहते हैं या स्टडी ऑफ सोसाइटी आर ग्रुप कहते हैं. और दूसरा वर्ड जो है वो लोगोस है जिसका मतलब है साइंस आर स्टडी आर एडवांस स्टडी. तो सोसाइटी जो सोशियोलॉजी जो है वो आपके दो वर्ड्स यानी कि और लोगों से मिलकर जो है वो बनी है. और जो जब हम सोशल की बात करते हैं तो हम कहते हैं सोसाइटी, एसोसिएशन, टुगेदरनेस, कंपेनियनशिप. और जब हम कहते हैं लोगों तो इसका मतलब होता है स्पीक अबाउट. ठीक है, आप इसी चीज के बारे में जब बात करते हैं बोलते हैं. तो इसको जब हम कहते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट इट इज अ साइंस ऑफ सोसाइटी आर स्टडी ऑफ सोसाइटी. तो इसमें इसको हम स्टडी ऑफ सोसाइटी या साइंस ऑफ सोसाइटी इसलिए कहते हैं कि सोसाइटी जो है वो कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल है. ठीक है, वहाँ पे जो लोग जो है दो या दो कुछ लोग मिलकर एक जगह पे रहते हैं और एक ही पर्टिकुलर जो सोसाइटी है उसको शेयर करते हैं. अच्छा, जब हम बस को बात करते हैं साइंस ऑफ सोसाइटी आर स्टडी ऑफ सोसाइटी तो सोशियोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर, इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन. तो इस अंदर आप वेरियस मेथड हम यूज करते हैं ताकि हम जो सोसाइटी का जो सोशल ऑर्डर है या डिसऑर्डर है या सोशल चेंज है उसको हम स्टडी कर सकें. तो व्हेन वी टॉक अबाउट सोसाइटी तो सोसाइटी को हम कहते हैं इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव विद इन सम टाइप ऑफ बाउंड टेरिटरी एंड हु शेयर अ कॉमन वे ऑफ लाइफ. वो सोसाइटी होती है. तो सोसाइटी जो है वो एक होल चीज है जिस
जिसके अंदर एक मेन चीज है, एक वास्ट चीज है, उसकी स्टडी को हम जब हम उसकी स्टडी करते हैं सोशियोलॉजी के अंदर, हम कहते हैं तो सोशियोलॉजी जो है वो साइंस ऑफ सोसाइटी है, या साइंस ऑफ सोशल फिनोमेना है, या साइंस ऑफ इंस्टीट्यूशन है, जिनको या साइंस ऑफ सोशल एक्शन है, या स्टडी ऑफ सोशल एक्शन है कि इसके अंदर इंडिविजुअल किस तरीके से बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं। तो हियर इज अ डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी इज बेसिकली अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। लोग जो है एक बड़ी तादाद में लोगों का ग्रुप जो कि एक ऑर्गेनाइज वे में माशरे में रह रहा है, डिसीजन लेता है कि अपनी हाउ टू डू थिंग्स की चीजें कैसे करनी है और काम को किस तरीके से शेयर करना है और किन चीजों को करने की जरूरत है। तो ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी की इसकी डेफिनेशन थी। व्हाइल विद रेफरेंस टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, द कम्युनिटी ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर कंट्री और रीजन एंड हैविंग शेयर्ड कस्टम, लॉज एंड ऑर्गेनाइजेशन इज नाउन एज सोसाइटी। तो ये बेसिकली सोसाइटी की जो है वो डेफिनेशन है। अभी हमने ये पढ़ा कि सोशियोलॉजी जो है वो साइंस ऑफ सोसाइटी है, यानी कि स्टडी ऑफ सोसाइटी है, जिसको इंट्रोड्यूस कराया जो जैसे आपकी इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी होगी, उसके जो पायनियर थे या फाउंडर थे एडम स्मिथ थे, ठीक है, आपने उनको उसमें पढ़ा होगा, कार्ल मार्क्स को पढ़ा होगा। हम सोशियोलॉजी की जब हम बात करेंगे तो इसके जो फाउंडिंग फादर है वो 5 है, लेकिन जो मेन है वो हम अगस्त कॉम्ट को कंसीडर करते हैं। इसको कॉम्टे भी बोलते हैं और अगस्त कॉम्ट भी प्रोनाउंस करते हैं। 1838 में इन्होंने इसको सोशल फिजिक्स का नाम दिया, क्योंकि अगस्त कॉम्ट जो थे वो खुद प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स थे, ही वाज प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, तो इस वजह से उन्होंने पहले सोशल फिजिक्स का नाम दिया और लेटर ऑन जो है ये नेम रीफ्रेम हो गया इसके साथ सोशियोलॉजी के साथ, ठीक है। और फिर हमने बात की, जब हमने बात की कि सोशियोलॉजी जो है वो, फिर हमने देखा कि सोशियोलॉजी जो है वो ड्राइव फ्रॉम टू वर्ड्स, एक लैटिन वर्ड्स है, एक सोशियस है, दूसरा ग्रीक लोगोस। सोशियस में हमने देखा कि इसे लिटरली मीन है सोसाइटी, एसोसिएशन, ग्रुप, टुगेदरनेस, कंपेनियनशिप। जब हम लोगोस की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ये टू स्पीक अबाउट, ठीक है, टू साइंस आर स्टडी। व्हेन वी टॉक अबाउट इट इज अ साइंस ऑफ सोसाइटी, इट मींस कि हम इसके अंदर लोगों के रिलेशनशिप को, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को, उन सोसाइटी के ओरिजिन को, लोगों के बिहेवियर को, उन सोशल ऑर्डर को, सोशल डिसऑर्डर को और सोशल चेंज को स्टडी करते हैं। फिर हमने देखा आगे फर्दर के सोसाइटी होती क्या है। तो हमने देखा कि सोसाइटी जो है वो बेसिकली आपकी एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि हु लिव टुगेदर विद इन सेम टाइप ऑफ बाउंड्री, ठीक है, और कॉमन जो है वो वे ऑफ लाइफ जो है वो शेयर करते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके। अब जब हमने सोसाइटी की बात की ना, तो सोसाइटी के अंदर हम दो चीजों को जो है ना वो हम करते हैं, स्टडी करते हैं। एक हम करते हैं उसको कि ये साइंस ऑफ सोसाइटी है, तो दूसरा हम इसको में कल्चर को पढ़ते हैं। कल्चर बेसिकली क्या है, आप लोगों ने शायद उसमें पढ़ा होगा, जेंडर यूथ और डेवलपमेंट में कहीं हमने पढ़ा होगा कि कल्चर जो है बेसिकली आपका कॉमन वे ऑफ लाइफ है, शेयर्ड बाय सोसाइटी और अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, वैल्यूज हमारी होती हैं सोसाइटी हाँ, के। जी जी, आपका कल्चर जो है वो आपका कॉमन वे ऑफ लाइफ है, यानी कि आपकी शेयर्ड एक्सपेक्टेशन है, शेयर्ड वे ऑफ लाइफ है, सॉरी एक्सपेक्टेशन नहीं है, शेयर्ड वे ऑफ लाइफ है। कल्चर जो है बेसिकली बच्चों वो मैन मेड इन्वायरमेंट है, यानी कि वो कल्चर जो है वो लोग बनाते हैं, ठीक है। और कल्चर जो है वो कल्चर इज लर्न, क्योंकि कल्चर जो है वो सीखा जाता है। आप वाइल पार्टिसिपेटिंग विद इन सोसाइटी इन डिफरेंट एक्टिविटीज, तो हम कल्चर को सीखते हैं, ये कल्चर है हमारा। तो कल्चर हमारे पास, कल्चर की डिफरेंट टाइप्स भी आ जाती हैं। मटेरियल, ये हम कल्चर का चैप्टर पढ़ेंगे जब, तो उसमें भी ये चीजें पढ़ेंगे डिटेल में। कल्चर की टाइप्स में हमारे पास मटेरियल कल्चर आ जाता है, जिसको आप टेंजेबल थिंग्स कहते हैं। नॉन मटेरियल कल्चर आ जाता है, जिसको आप नॉन टेंजेबल थिंग्स बोलते हैं। आइडियल कल्चर आ जाता है और रियल कल्चर आ जाता है। व्हेन वी टॉक अबाउट मटेरियल कल्चर, तो मटेरियल कल्चर से हमारी मुराद ये होती है कि वो चीजें जो अपनी एग्जिस्टेंस रखती हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखें आपके जो फोकलोर्स हैं, उनके जरिए इस्तेमाल जो यूज में बिल्डिंग्स थी, जैसे इकबाल की हम बात कर लें, कायद आजम की बात कर लें, या मोहनजोदड़ो की जो सिविलाइजेशन है, या जो हमारे जैसे ये पुराने जो क्या कहते हैं मुगल आजम और ये जितने भी लोग हैं, ये इनकी जो यूज में जो चीजें थी, ये हमारा कल्चर है ना, पहले के लोगों का कल्चर कैसा था, हमें उनकी जो यूज में चीजें मिली हैं, जो उनकी उनसे हमें पता चला, ठीक है। और नॉन टेंजेबल थिंग्स कौन सी होती है, यानी कि नॉन मटेरियल चीजें, वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स होती हैं, यानी कि जो आपके माइंड में होती हैं, ठीक है, या जैसे वो रिटर्न नहीं होती,
जैसे आपकी जो बुक पे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो आपकी बुक के वर्ड्स हैं, या ये जो आपकी स्लाइड चीजों को हम फील करते हैं अपने पास, हाँ फील करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीज होती है सेंस करते जिनका हैं। ताल्लुक हमारे इमोशन से होता है, ठीक है, बिलीफ से होता है, काइड से होता है, वो हम उसको बाहिरली टच नहीं कर सकते। जैसे ये स्लाइड्स के ऊपर आपको वर्ड नजर आ रहे होंगे, तो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंक है। तो ये जो है ये नॉन मटेरियल कल्चर के अंदर चीजें आ जाती हैं। जैसे वो पहले की जो हमारी हिस्टोरिकल बुक्स हैं या जो स्टोरीज लिखी हुई हैं, वो सारी जो है वो नॉन टेंजेबल थिंग्स के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद हमने बात की आइडियल कल्चर की एंड रियल कल्चर की। हम बात पहले कर लेते हैं आइडियल कल्चर की। आइडियल कल्चर बेसिकली वो कल्चर होता है जो पहले से आइडियलाइज हम करते हैं, एक सेट पैटर्न, एक कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो हमें दे दिया जाता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं आइडियल कल्चर। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा इस्लाम है, इस्लाम ने हमें एक कोड ऑफ कंडक्ट दे दिया है कि हमने इसको ऐसे फॉलो करना है, हमने अपनी जो डेली प्रेयर्स हैं वो टाइमली ऑफर करनी है, ज़कात जो है वो देनी है, सदकात का जिक्र है, ठीक है। हमें जो भी क्या कहते हैं सच बोलने का हुक्म है, कुरान पाक पढ़ने का की तलकीन की गई है, ठीक है। रिस्पेक्ट का कहा गया अपने एल्डर्स की, और भी जो जितने भी हमारे मैटर्स मामलात हैं, हमें जो इस्लाम हमें एक सेट हमारा ड्रेस कोड से लेके ईच एंड एवरीथिंग जो हमें इस्लाम ने एक इस्लाम में हमें वाज़ेह तौर पे अहकामात मौजूद हैं। तो हमारे लिए क्या है आइडियल कल्चर है, या जो वो कल्चर जो हमारे पेरेंट्स ने हमें बता दिया कि आप हमारे ये हमारी रस्में हैं, या ये हमारा इस तरीके से आपने बिहेव करना है, उसमें से ये आपका आइडियलाइज कल्चर है, ठीक है। कि इस्लाम ने जो आपको कोड ऑफ कंडक्ट दिया हुआ है वो आपका क्या है आइडियल कल्चर है। आप उसमें से अपनी डेली लिस्ट के अंदर कितना फॉलो करते हैं वो आपका क्या है रियल कल्चर। कि अब आप ये कोई भी इंडिविजुअल आम इंडिविजुअल में कोई भी क्लेम नहीं कर सकते कोई सारा का सारा इस्लाम फॉलो करता है, तो या इस्लाम के अकॉर्डिंगली अपनी जो जिंदगी है वो हम गुजार रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी मतलब फुली तौर पे उस चीज को नहीं कर पा रहे। तो ये जो आइडियल ये है जो इस्लाम ने हमें कोड ऑफ कंडक्ट दिया हुआ है, और रियल वो है जितना हम अपनी डेली लिव्स के अंदर फॉलो कर रहे हैं। फिर हम इसमें बात करते हैं कि नो अदर साइंस इंडिवियर टू स्टडी इन इट्स इंटायरली। अब इकोनॉमिक है, जैसे मैंने आपको बात की, इकोनॉमिक्स जो है आप उसके अंदर व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, तो इट मींस कि हम उसके अंदर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन को पढ़ेंगे। अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम एक टाइम ऑर्डर, एक टाइम फ्रेम को पढ़ेंगे कि पास्ट में क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है, ठीक है। क्या चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम सोसाइटी, कैसे सोसाइटी के अंदर क्या चेंजेस आई हैं, सोसाइटी ने किस तरीके से प्रोग्रेस किया है। व्हेन वी टॉक अबाउट एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, तो उसमें हम प्रिमिटिव मैन को, कम्युनिटीज को और उनके कल्चर को पढ़ेंगे। लेकिन और फिर इसी तरीके से जब हम साइकोलॉजी की बात करेंगे तो साइकोलॉजी के अंदर हम बिहेवियर, माइंड ऑफ द इंडिविजुअल पढ़ेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस में हम सिटीजन को एज अ रूलर एंड एज बीइंग रूल्ड जो है इन चीजों को स्टडी करेंगे। लेकिन सोशियोलॉजी इज द ओनली फील्ड जो कि इंटरेस्टेड है इन ऑर्डर टू स्टडी द सोशल रिलेशनशिप, नॉट बिकॉज दे आर इकोनॉमिक हिस्ट्री बट बिकॉज दे आर सोशल। यही वजह है कि आप लोग बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ बीए, आप लोग जो है वो सोशियोलॉजी को जो है वो पढ़ रहे हैं। इसके अंदर आप जैसे हम कह रहे हैं आपकी फैमिली है, पीयर ग्रुप है, सोशल रिलेशनशिप है, सोशल रोल्स हैं, रिलेशनशिप भी जो है वो डायडिक यानी कि हमारे ग्रुप्स होते हैं। जैसे अभी मैं आपको इतना डिटेल में नहीं जाती, फिर आप लोग ये ना भूल ही जाए। तो सोशियोलॉजिस्ट जो है, इन विच सोशियोलॉजिस्ट आर कीन टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन एंड एनालाइज द इफेक्ट ऑफ सोशल वर्ड, सोशल इन्वायरमेंट एंड सोशल इंटरेक्शन ऑन आवर बिहेवियर, ठीक है। और उसमें फिर हम जो वर्ल्ड वाइड व्यूज हैं, लाइफ स्टाइल्स हैं, पर्सनैलिटी है, एटीट्यूड है, डिसीजन है एज क्रिएटिव, रैशनल, इंटेलिजेंट मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड हाउ वी एज सच क्रिएट द सोशल रियलिटी, सोशियोलॉजिस्ट जो है वो इसको स्टडी करते हैं। फिर हमने बात की कि सोशियोलॉजी को जनरली जो सोशियोलॉजी का एनालिसिस है वो हम उसको कहते हैं कि हम उसको टू उसमें करते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। जैसे जो मैंने भी स्टार्ट में आपको बताया था, तो हम इसको माइक्रो, मैक्रो एंड मीजो तीनों लेवल पे स्टडी करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट माइक्रो, इट मींस दैट कि इसमें जो आपका लेवल ऑफ एनालिसिस है वो फोकस करता है ऑन सोशल इंटरेक्शन के ऊपर। इसमें माइक्रो में आपके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो आ जाते हैं, या जैसे कि व्हाट पीपल डू एंड हाउ दे बिहेव व्हेन दे इंटरेक्ट, ठीक है। इसमें माइक्रो में जैसे फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। इसकी एग्जांपल हम ये ले लेते हैं, जैसे टीचर और स्टूडेंट जो है वो क्लास में मैं क्लास में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो ये माइक्रो लेवल एनालिसिस है सोशियोलॉजी का।
मैक्रो क्या होता है, इसके अंदर हम फोकस करते हैं ब्रॉड फीचर ऑफ सोसाइटी, यानी कि इसके अंदर हम एग्जामिन करते हैं लार्ज स्केल सोशल फेनोमेना को, जिसके अंदर हम डिटरमिन करते हैं कि हाउ सोशल ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइज एंड पोजिशन विद इन द सोशल स्ट्रक्चर। अगर जैसे कोविड, अगर हम उसको उसके स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो हम अगर उसको क्या कहते हैं, पूरे पिंडी के देख रहे हैं या पूरे पाकिस्तान के देख रहे हैं या पूरे पंजाब के देख रहे हैं, तो हम उसको मैक्रो लेवल पे देख रहे हैं। उसके बाद मीजो सोशियोलॉजी है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे माइक्रो, मैक्रो एंड मीजो लेवल पे। तो मैक्रो में हम सोसाइटी को एट लार्ज लेवल पे स्टडी करते हैं, जबकि मीजो के अंदर, मीजो लेवल जो होता है उसके अंदर हम बोथ इसको मैक्रो और मीजो दोनों लेवल। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट डेफिनेशंस आ जाती हैं सोशियोलॉजी की, कि बेसिकली ये डिफरेंट कुछ ऑथर्स हैं मैम सोशियोलॉजी आपकी के, आवाज जिन्होंने, फिर कम आ रही है। ये कुछ डिफरेंट ऑथर्स हैं सोशियोलॉजी के जिन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन जो है वो दी है इसकी सोशियोलॉजी की। सबसे पहले हम किंग्सले डेविस की डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, सोशियोलॉजी इज अ जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी अकॉर्डिंग टू हिम, एज वी टॉक अबाउट अर्लियर, के सोशियोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर है, ओरिजिन है, डेवलपमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है एंड इंस्टीट्यूशन है। इसके अंदर जो है हम वेरियस जो है मेथड ऑफ एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन जो है वो यूज करते हैं और क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं इन ऑर्डर टू डेवलप अ रिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज अबाउट सोशल ऑर्डर, सोशल डिसऑर्डर एंड सोशल चेंज। तो सोसाइटी के अंदर बेसिकली हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं ह्यूमन सोसाइटी के, जिसमें सबसे पहला एलिमेंट होता है कि एन अ बिग एग्रीगेट ऑफ पीपल। क्योंकि सोसाइटी, कम्युनिटी एक स्मॉल चीज है, सोसाइटी एक लार्ज चीज है, ठीक है, मैक्रो लेवल चीज है। तो सोसाइटी में के जो सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट आता है वो है कि अ बिग एग्रीगेट ऑफ पीपल, जो कि लिविंग टुगेदर सिंस वेरी लॉन्ग, जो काफी अरसे से एक साथ रह रहे हो, हैविंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू वन अनदर, ठीक है, और मोर और लेस परमानेंट एसोसिएशन उनकी जो है वो होनी चाहिए, और दे शेयर्ड अ कॉमन कल्चर। तो वो हम कहते हैं कि ये सोसाइटी है। तो सोसाइटी के अंदर जो है वो लोग डिफरेंट रिलेशनशिप जो है उसको स्टडी करते हैं। सोसाइटी के अंदर आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया कि डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, 5 मेजर सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें फैमिली, एजुकेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस, ये 5 बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो हमारी सोसाइटी के अंदर है। तो इनको स्टडी करना, फंक्शंस को स्टडी करना, और ये सारा कुछ हम सोशियोलॉजी के अंदर करते हैं। इसलिए आपका जो सब्जेक्ट बीबीए है वो इसका एक पार्ट है, ठीक है। तो आप सोसाइटी को, हम सोशियोलॉजी के अंदर हम लार्ज लेवल पे जो है तमाम चीजों को, सोसाइटी के अंदर जो कुछ भी आता है उसको हम स्टडी करते हैं। वेदर की वजह से जो है वो आपकी सिग्नल्स इशू थे। यस सो मैम। हम सेकंड बात करते हैं सोशियोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, के सोशियोलॉजी जो है वो कलेक्टिव बिहेवियर की जो है वो साइंस है। कलेक्टिव बिहेवियर बेसिकली स्टूडेंट ये होते हैं कि ये बेसिकली आपका रेफर करता है टू अ ग्रुप बिहेवियर विच इज अपेरेंटली नॉट गाइडेड बाय द यूजुअल नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट, यानी कि जैसे ये आपके अनऑर्गेनाइज पैटर्न ऑफ सोशल इंटरेक्शन होते हैं इन ह्यूमन ग्रुप। अब जब हम इंटरेक्शन की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि इंटरेक्शन जो है वो क्या होता है। इंटरेक्शन बच्चों बेसिकली जब व्हेन टू आर मोर देन टू पीपल कम टू गैदर एंड टॉक टू ईच अदर, तो हम कहते हैं कि देयर इज इंटरेक्शन हैपन अमंग देम, जैसे मेरा और आपका हो रहा है। बेसिकली ये एक एक्सचेंज है। इंटरेक्शन जो है वो रेफर करता है एक्सचेंज बिटवीन टू आर मोर इंडिविजुअल्स एंड इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सोसाइटी। सोशल इंटरेक्शन को भी हम स्टडी करते हैं टू ग्रुप्स के अंदर। 2 में भी स्टडी करते हैं जिसको हम डायड्स बोलते हैं, और 3 में भी करते हैं जिसको हम ट्रायड्स बोलते हैं। आप 2 to 3 ग्रुप्स पे लिखेंगे वो भी कोई इशू नहीं है। तो इसमें लोग बाय इंटरेक्टिंग विद अदर्स पीपल क्या करते हैं, वो डिजाइन करते हैं रूल्स को, इंस्टीट्यूशन को एंड सिस्टम को विद इन विच दे सीक टू लिव। तो इसमें सोशल इंटरेक्शन के अंदर फिर हम डिफरेंट सिंबल्स यूज करते हैं इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ गिवन सोसाइटी। तो ये सोशल इंटरेक्शन बेसिकली हम इसको कहते हैं। तो जब हम कहते हैं कि साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर है, तो कलेक्टिव बिहेवियर का मतलब ही ये है कि ये टेम्परेरी इन नेचर होता है, ठीक है, और इंटायरली अनप्लैंड होता है। इस टाइप ये जो इस टाइप का बिहेवियर है, इसमें जो है कोई हम ये नहीं कह सकते कि कोई जो है वो रेगुलेशन हो रही है या कोई सेट पैटर्न है इसका।
तो ये लोग कलेक्टिवली जो है वो एक इनिशिएटिव जो है वो लेते हैं इसके ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल आप हम लोगों ने देखा कि कोविड जो है वो तेजी से स्प्रेड हो रहा है, तो हम सब लोगों ने जो है जब देखा कि उससे काफी ज्यादा लोगों की लिव जो है वो अफेक्ट हो रही है, तो हम लोगों ने प्रिकॉशनरी मेजर्स खुद भी अडॉप्ट किया और उसका अपने आसपास वाले लोगों को भी उसकी तलकीन की, स्पेशली जो हमारे फैमिली मेंबर्स थे उन लोगों को हमने स्ट्रिक्टली अपने फ्रेंड्स को जो है वो उनको कहा इसके बारे में कि वो करें। नेक्स्ट कम टू द इमाइल दरखाइम। इमाइल दरखाइम का नाम बच्चों आप लोगों ने याद रखना है अपने पास कि इमाइल दरखाइम जो है उन्होंने कहा है सोशियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इमाइल दरखाइम जो है वो भी वन ऑफ द लीडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी है। इमाइल दरखाइम शायद हमने पता नहीं इसका पढ़ा था उसमें सुसाइड में, मैंने आपको पढ़ाया होगा सुसाइड के अंदर इन्होंने थ्योरी दी हुई है सुसाइड की। जी जी, इन्होंने ही बहुत अच्छा काम है इनका सुसाइड के ऊपर। तो सोशल इंस्टीट्यूशन इन्होंने दिया है कि अकॉर्डिंग टू हिम जो सोशियोलॉजी है वो साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन है। सोशल इंस्टीट्यूशन में हमारे पास 5 मेजर सोशल इंस्टीट्यूशन है। मैंने आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ कि आपको याद रहे, सारी सोशियोलॉजी के अंदर यही चीजें पढ़नी है। ये आपका बुकिश में पढ़ा था, सारा आपने पढ़ाया था ये सब। हाँ, ये बिल्कुल ये बुकिश नहीं है। सोशियोलॉजी इज नॉट कि आपकी कोई किताब है या कुछ आपने वो रटे लगाना है, कुछ याद करना है। सोशियोलॉजी इज ऑल अबाउट एवरीथिंग। आप आपके घर में क्या हो रहा है, आपकी स्ट्रीट में क्या हो रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है। ठीक है, जब हम 5 इंस्टीट्यूशन की बात करें, हम कहते हैं स्टडी ऑफ सोसाइटी है, तो सोसाइटी के अंदर जो कुछ भी आता है, अब ऐसी तो कोई भी चीज नहीं है जो आउट ऑफ द सोसाइटी है, तो इसमें हर वो चीज आती है जो सोसाइटी में आती है। तो मतलब कि इसमें आपकी लाइफ का हर एस्पेक्ट जो है वो सोशियोलॉजी के अंदर आएगा। अब आपको पता लगा ये कितनी वास्ट फील्ड है। यस मैम, काफी एडवांस फील्ड है ये। Ogban and Nimkov define sociology as a study of social life। ठीक है, कि ये आप डिफरेंट डेफिनेशन है, हर ऑथर ने अपनी अपनी डिफरेंट डेफिनेशन दी है। आप लोग ये करने के बाद जो है इसको एक दफा से आप ये कर लेते हैं कि आप इसको ये सारी लिखने के बाद जब हम दूसरों की डेफिनेशन लिखते हैं उसके बाद हम इन सारों को मिला के एक अपनी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सोशल लाइफ की जब हम बात करते हैं तो सोशल लाइफ बेसिकली रेफर करती है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट, जिसमें हमारी एक्टिविटीज आ जाती हैं, लोग आ जाते हैं और प्लेसेस आ जाती हैं। सो व्हाइल ऑल ऑफ दोज कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन अ सोशल लाइफ, तो इसके अंदर हर जो कंपोनेंट है इंडिविजुअल लाइफ का वो इम्पोर्टेंट होता है और उसको सोशियोलॉजी के अंदर जो है वो हम स्टडी करते हैं, चाहे वो किसी भी हवाले से हो। इसके बाद योंग के मुताबिक सोशियोलॉजी डील करती है विद द बिहेवियर ऑफ मैन इन ग्रुप्स, के इंडिविजुअल जो है वो सर्टेन सिचुएशन के अंदर किस तरीके से पर्टिकुलर बिहेव करता है। इसको हम रिलेट करते हैं, आपका जो चैप्टर था क्या कहते हैं वो वाला ड्रग्स का, हम लोगों ने ड्रग्स के बारे में पढ़ा था, तो आप लोगों ने बताया था कि क्या कॉजेज हैं। आप लोगों ने पीछे पूरी उसका हम लोग पर ड्रग्स कर रहे थे कि इंडिविजुअल बच्चे जो है वो क्यों विक्टिम बनते हैं ड्रग्स का, लेकिन आप लोगों ने पीछे सारा मुझे खुद ही बैकग्राउंड बता दिया कि मैम ये रीजंस हो सकते हैं, ये कॉजेज हो सकते हैं। अगर ये कोई इंडिविजुअल जो है वो जी जी वेरी गुड, अगर हम एक सर्टन वे में बिहेव इंडिविजुअल कर रहा है, एग्रेसिव है, तो उसके पीछे क्या क्या कॉजेज है। ठीक है, ग्रुप के अंदर एक पर्टिकुलर वे में बिहेव कर रहा है तो उसके क्या कॉजेज हो सकते हैं। अब अगर आपको पता है, आपके फॉर एग्जांपल अगर फातिमा जो है वो क्लास में थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रही हैं और वो मेंटली डिस्टर्ब है या उनको कोई इशू है, तो बाकी अगर उसके साथ फ्रेंड्स हैं या उनको पता है या फर्स्ट क्लास में टीचर ने डांट दिया और सेकंड थर्ड में भी वो थोड़ा अवॉइड कर रही है पार्टिसिपेट करते हुए, फातिमा ऐसा करना नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपकी। तो फातिमा जो है वो फिर क्या करे, तो वो फिर बाकी क्लास को अंदाजा हो जाएगा कि इसके बिहेवियर वो खुद ऑब्जर्व करेंगे और कहेंगे हाँ मैम ने शायद इसको डांटा था इसलिए आप ये किसी भी क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करती। ठीक है, तो ये इस तरीके से दीज आर द सम डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी, के सोशियोलॉजी बेसिकली हम कहते हैं कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी है। सो इट इज कंक्लूडेड दैट सोशियोलॉजी इज अ साइंस, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल रिलेशन, और हम इसको कहते हैं कि स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है, कि इसमें आप जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है या फंक्शन ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स है उनको आप स्टडी करते हैं। और यू कैन आल्सो से दैट सोशियोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो हमने इसमें फिर आपने बात कर ली थी अप्रोचेस की, हम बात कर रहे थे कि सोशियोलॉजी है इज अ ब्रॉड डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ बोथ मेथोडोलॉजी एंड सब्जेक्ट मैटर। तो जो सोशियोलॉजी का बच्चों ट्रेडिशनल फोकस होता है वो होता है सोशल रिलेशनशिप पे,
social stratification पे. Social, when we talk about social relationship can be a direct relationship and can be indirect relationship. When we talk about direct relationship, it we means that के जो हमारा relation हमारी families के साथ है, peers के साथ है, ठीक है, हमारी relatives के साथ है, वो हमारा direct relationship है. इनडायरेक्ट रिलेशनशिप वो होता है जैसे हमारी जो गवर्निंग बॉडीज होती हैं या जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए पॉलिसीज बनाते हैं, लेकिन हमारा उनके साथ कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता. इसके बाद जो सोशियोलॉजी का ट्रेडिशनल फोकस है उसकी अब मैं बात कर रही हूँ कि एक सोशल रिलेशनशिप पे है, एक सोशल स्ट्राटिफिकेशन पे है. स्ट्राटिफिकेशन के बारे में भी आई गेस आपने पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो फिर मैं आपको एक दफा बता देती हूँ. ये आगे जाके हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे हम ये सारी चीजें. अभी क्योंकि जनरल पहला लेक्चर है तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बता रही हूँ कि ये चीजें हम पढ़ेंगे. यही सारी चीजें हम आगे जरा जरा करके थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे. थैंक यू. स्ट्रैटिफिकेशन बेसिकली हम बच्चों कहते हैं डिवीजन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रैंक और पोजीशन इन अ सोसाइटी. स्ट्रैटिफिकेशन का जो वर्ड है वो ड्राइव्ड है फ्रॉम स्ट्राटम, जिसका मतलब है लेयर्स, लेयर्स ऑफ द सोसाइटी. जैसे हमारी सोसाइटी के अंदर अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास है ना, वो स्ट्रैटिफिकेशन मतलब डिवीजन ऑफ पीपल है. तो हमने लोगों को डिवाइड कर दिया अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास. फिर हम उनके जो इश्यूज हैं उसको हम सोशियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं. फिर उसके बाद हम इसमें सोशल इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं. इंटरेक्शन अभी हमने पढ़ लिया कि इंटरेक्शन क्या किस किस तरीके से हो सकता है. कल्चर को इसके अंदर हम स्टडी करेंगे, सोशियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं. इसके अलावा डिविएंस को करते हैं. डिविएंस बेसिकली हम कहते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो जब वो डिविएंट बिहेवियर शो करता है, यानी कि वो फॉलो नहीं करता सोसाइटी के नॉर्म्स को, सोसाइटी की वैल्यूज को, सोसाइटी के रूल्स को, तो तब हम कहते हैं कि वो डेविएंट बिहेवियर जो है वो शो कर रहा है. तो ये जो थी ये इसका सोशियोलॉजी का जो ट्रेडिशनल फोकस है वो इस पे है. इसके बाद एक और बेसिक चीज जो मैं स्टूडेंट्स को बताती होती हूँ कि सोशियोलॉजी का जो मेजर फोकस है वो किस पे है. तो इसके अंदर हम बेसिकली तीनों अप्रोचेस यूज करते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड मिक्स मेथड. इसको भी हम आगे स्टडी करेंगे, अभी हम थोड़ा थोड़ा चीजों को टच कर रहे हैं. क्वालिटेटिव हम कहते हैं जिसमें हम डेटा को एनालाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स. डिस्क्रिप्टिव डेटा होता है, यानी कि आप केस स्टडीज लेते हैं, इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं लोगों से, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है. जैसे ये आपके पास लिखा हुआ है ना कि सोशियोलॉजी इज अ जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी, मतलब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है. ये क्वालिटेटिव है. इसके अंदर आप इन डेप्थ डेटा कलेक्ट करते हैं. वाइल जो क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव का मतलब है नंबर्स में क्वांटिफाई करना, वो चीज जो मेजरेबल है. जैसे इसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, ठीक है. सर्वे जैसे कलेक्ट किया जाता है, आपसे पूछा जाता है 4 आपको ऑप्शन दिए, उनमें से आपने एक सिलेक्ट करना है, फिर हम उसको मेजर कर लेंगे, ठीक है. इसकी और एग्जांपल भी हम ऐसे ले सकते हैं जैसे ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है. ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है वो क्वालिटेटिव होते हैं, यानी इसमें आप यू आर फ्री, आपने जो भी आंसर करना है आप कर सकते हैं, जैसे सब्जेक्टिव आंसर आते क्वेश्चंस आते हैं पेपर. और जो ऑब्जेक्टिव होता है जैसे एमसीक्यूज होते हैं वो आपके क्या है, क्वांटिटेटिव है, क्योंकि हम उनको बाद में मेजर कर लेते हैं कि 1 2 3, इन्हीं में से ज्यादातर बच्चों ने 3 पे टिक लगाया है.